जब भी पार्टनरशिप में क्या होता है, कोई भी चेंज हो रहा होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्सेट्रा में, तो क्या होता है पूरी पार्टनरशिप चेंज होकर के नई पार्टनरशिप फॉर्म हो रही होती है। तो उस टाइम पे क्या होता है, पार्टनर्स अपना जो है डिसाइड करते हैं कि सारे चीज़ों को एक बार रीवैल्यू कर लिया जाए। जो भी हमारे बैलेंस शीट में चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, एसेट्स और लायबिलिटी, वो क्या होता है बुक वैल्यू पे नोट होती हैं। और वो वैल्यूज़ जो हैं वो हो सकता है कि पुरानी हो गई हो, और नई वैल्यूज़ में हो सकता है कि किसी तरह का चेंज आया हो। तो ऐसी वैल्यूज़ को मेजर करने के लिए क्या करते हैं कि नई वैल्यू के हिसाब से एक अकाउंट बना लेते हैं जिसका कि नाम होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होता है, ये एक तरह का नॉमिनल अकाउंट होता है। जैसे बाकी नॉमिनल अकाउंट वर्क करते हैं वैसे ये भी करता है। जितने भी लॉस हो रहे हैं बिजनेस को वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर लेते हैं, और जितने भी प्रॉफिट टाइप की चीज़ें हो रही है, वो इनकम हो रहा है, वो हम क्रेडिट साइड में उसको नोट कर लेते हैं। जैसे रीवैल्यूएशन में क्या होगा, या तो किसी एसेट की वैल्यू बढ़ेगी या तो घटेगी, ये दो बातें हो सकती हैं। या तो किसी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, ये दो बातें हो सकती हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई लायबिलिटी रिकॉर्ड होना छूट गई हो या कोई एसेट रिकॉर्ड होना छूट गया हो। इसमें से कोई भी बात हो रही होगी तो उसको हम लोग इसी रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, और रिकॉर्ड करके हम फिर प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में देख लेते हैं जो भी लॉस वाली चीज है। लॉस किससे किससे हो सकता है, टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। किसी एसेट की वैल्यू कम हो जाए तो लॉस होगा, तो उसको क्या करेंगे डेबिट साइड में नोट कर लेंगे। टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, किसी लायबिलिटी की वैल्यू में इंक्रीज हो तो उसको भी डेबिट साइड में नोट कर लेंगे, वो भी एक तरह का लॉस है। और तीसरा है टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, कोई ऐसी लायबिलिटी जो हमें पता नहीं था कि है या छूट गई थी रिकॉर्ड होना, वो यहाँ पे लिखेंगे तो वो भी क्या होगा, लॉस को बढ़ा देगी। तो ये तीन तरह की चीजें हैं जो लॉस हो सकती है, इसको डेबिट साइड में लिखते हैं। इसी के जस्ट अपोजिट की चीजें क्रेडिट साइड में हम लोग लिखते हैं, क्या क्या, टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, किसी लायबिलिटी की वैल्यू कम हो जाएगी तो क्या होगा, बिजनेस के लिए प्रॉफिट की बात है, इनकम की तरह है वो, तो उसको क्रेडिट साइड में नोट करेंगे। सॉरी, बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, बाय। फिर दूसरा क्या है, बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, किसी एसेट की वैल्यू बढ़ जाए तो वो भी बिजनेस के लिए एक तरह का इनकम है, तो उसको क्रेडिट साइड नोट करेंगे। और इसी तरह कोई एसेट रिकॉर्ड होना छूट गया है तो बाय अनरिकॉर्डेड एसेट क्रेडिट साइड में लिख देंगे। फिर डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों को कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि कौन सी साइड ज़्यादा आती है। अगर तो क्रेडिट साइड ज़्यादा आएगी, यानी कि हमारा इनकम साइड ज़्यादा आएगा लॉस साइड से या एक्सपेंस साइड से, तो हमारा प्रॉफिट होगा और डेबिट बैलेंस हमारा प्रॉफिट शो करेगा। टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, और डेबिट साइड में इसको लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर को। अगर हमारा डेबिट साइड ज़्यादा आता है, यानी लॉस साइड ज़्यादा आता है, इनकम साइड कम आता है, तो हमारा लॉस होगा, उसको हम क्रेडिट साइड में क्रेडिट बैलेंस के तौर पे लिख देंगे बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और प्रॉफिट और लॉस दोनों को जो है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। हम एक जगह पे थोड़ा सा गड़बड़ बोल दिए, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी, इनकम साइड ज़्यादा होगी और डेबिट साइड कम होगी तो डेबिट बैलेंस आएगा, वो प्रॉफिट होगा। और अगर डेबिट साइड ज़्यादा है, लॉस साइड ज़्यादा है, इनकम साइड कम है, तो क्रेडिट बैलेंस आएगा जो कि इधर रिकॉर्ड होगा। ठीक है, अगर गलत बोले थे तो उसको सही कर लेना। कोई दिक्कत इसमें?